नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीओ और आरओ से संबंधित तैयारी शुरू करने चल रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम पॉलिटी के लगभग 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। जो बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है, यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत मिली। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो व्याख्या दिया गया कि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। खाली आप बजट पर बहस कर सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था। और जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे थे। इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। उपयुक्त में से कोई नहीं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, लेकिन भारत शासन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेवेयर थे। कौन थे? मॉरिस गेवेयर थे। उपयुक्त में से भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। अब आपको मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके अंतर्गत किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत किया गया था? ये आपको मिलाना है। आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और जो इंग्लिश मिशनरियों की पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। अगर आप इसका एक हो रहा है, इसका 2 हो रहा है, अगर इतना भी आप मिला लेते हैं तो तब भी सही हो जाता है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या में क्लियर हो जाएगी। नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में, नियंत्रण परिषद की स्थापना 1813 में। 1800 जो
पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 की इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इस चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में जो द्वैध शासन है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। जो नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को बंद 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया: आरक्षित और हस्तांतरित विषय। भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था। भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था। जो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। और भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब? 1892 के 1909, 1919, 1935। कब बनाई गई थी द्विसदनीय? यह बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। 1919 में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। इसे राज्य परिषद को ऊपरी सदन और कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए था। उसके 60 सदस्यों में से 34 सदस्य निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसमें 144 सदस्य होते थे। 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और 40 सदस्य मनोनीत होते थे। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1919 एक्ट के द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करता है यानी जारी करने की शक्ति है 1935 के अंतर्गत है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 में प्रेरित है। वर्तमान में 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों के विभाजन इनमें से उल्लिखित योजना आधारित है: मार्लियामेंटो योजना 1909, मॉन्टेस्क्यू अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता 1947। कौन सा सही है इसमें? केंद्र और राज्यों के बीच भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह सही है। इसकी व्याख्या दोस्तों आगे है। यह दोबारा क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, यानी राज्य में
द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र को लागू कर दिया गया। कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के चीफ कमिश्नर प्रांतों देशी रियासतों से मिलाकर होना था। जो एक भारतीय महासंघ की स्थापना करना था, इसमें प्रांतों के चीफ कमिश्नर और देशी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। बाद में एक संघीय केंद्र और राज्य केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब? 1935 अधिनियम के अंतर्गत। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था दी है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी है। 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? यह दी गई थी गवर्नर जनरल को। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया और महत्वपूर्ण और अस्थायी एवं नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान यही नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए। दिए गए भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। 1935 के शासन अधिनियम में लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत के संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? क्रिप्स मिशन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा तो भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ। इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप बर्मा 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटेन कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? चलिए उत्तर देखते हैं। क्रिप्स मिशन में अभी मिला कि संविधान निर्माण का पहला सर्वप्रथम लिखित मिलता है क्रिप्स मिशन में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहाँ तक अदालतों के दंडिक अधिकारिता का संबंध, भारतीय यूरोपीय लोगों की बराबरी का रोकना, देशी उपनिवेशों का अंकुश लगाना, उपनिवेशी शासकों को विरोधी समझा, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसे बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, शस्त्र एक्ट संशोधन, भारतीय रखने की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, जहां अदालतों में दंडिक अधिकारिता का संबंध भारतीयों तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य यही था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका साल भी देखिए। 1883 में रिपन द्वारा एक विधेयक प्रस्ताव लाया गया था जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इसके प्रावधान भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे
की भी सुनवाई कर सकते हैं। इस प्रकार इस विधेयक को देश अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी में लाना था दोस्त। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतिहास के, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप बीओ की तैयारी करते हैं या आरओ की तैयारी करते हैं, जो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं।